आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं दीपिका गादिया सूरत जैन हिंदी ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत करती हूँ। संप्रसारण आभा तैयब जैन तेरापंथ न्यूज़ JTN द्वारा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसके रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय जिनेंद्र बच्चों, आज क्या है? आज संडे है, तो ये है आपका संडे स्पेशल जूनियर एडिशन। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ देने वाले हैं जिससे आप कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग और सुपर पावरफुल बन जाओगे। जानना चाहोगे क्या है वो चीज़? चलो पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं। एक बार राजा श्रेनिक नाम के एक राजा थे। वे एक विशाल महल बनाना चाहते थे, लेकिन वे जैसे ही महल बनाने जाते वैसे ही वो गिर जाता। राजा परेशान हो गए कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कुछ ज्योतिषियों से उसके बारे में पूछा। बच्चों, ये ज्योतिष कौन होते हैं? ज्योतिष वे होते हैं जो हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। वे लोग बहुत होशियार और बुद्धिमान होते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, इसके लिए 32 लक्षण वाले बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। बच्चों, अब ये बलि क्या होती है? बलि मतलब उस बच्चे को मार दिया जाएगा। राजा ने उसी समय अनाउंस करवाया कि जो कोई अपने पुत्र को हवन के लिए देगा उसके बराबर उसको सोना मिलेगा। एक बच्चे की माँ का नाम था भद्रा। वो बहुत लालची थी। उसने लालच में आकर ये मान लिया और अपने छोटे से बच्चे अमर कुमार को हवन में बलि के लिए दे दिया। उसके पति ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी और उसने अमर कुमार को हवन में बलि चढ़ाने दे दिया। राजा श्रेनिक की रानी का नाम था चेलना। वो बहुत धार्मिक थी। उसे जब पता चला तो उसने राजा को बहुत समझाया, पर राजा ने उसकी एक ना मानी। रानी ने हवन करने वालों को भी डांटा, लेकिन वह भी नहीं माने। अब रानी के पास कोई उपाय नहीं था। रानी उस छोटे से बालक अमर कुमार के पास गई। वो बहुत रो रहा था। उसे बहुत हिम्मत दी और कहा, अमर कुमार, तुम रो मत, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, उसका जप करो, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। अमर कुमार, हाँ रानी जी, बताइए कौन सा मंत्र है? रानी, तो सुनो। और रानी ने उसे नवकार मंत्र सुनाया। बच्चों, क्या आप नवकार मंत्र के बारे में जानते हैं? ये वही मंत्र है जिससे हमें अपनी लाइफ में सबसे पहले सीखा है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मंत्र है जिसे अगर हम रोज़ पढ़ें तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा और सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? अच्छा और सक्सेसफुल होने का मतलब है कि हम अपनी बुरी आदतों को, बैड हैबिट्स को, बुरे थॉट्स को, सबको छोड़ते चले जाएं। जब हमारे अंदर से बुरी चीज़ें निकल जाएगी तो क्या रह जाएगा? सिर्फ अच्छी चीज़ें। और हम भी भगवान बन सकते हैं। हाँ, तो फिर अमर कुमार ने कहा, मैं इस मंत्र को जानता हूँ, मैंने ये साधु संतों से सीखा था। रानी, तो बस चिंता की कोई बात नहीं है। आंसू पोंछ लो और स्थिर मन से इसका जप करने लग जाओ। अमर कुमार को इससे बहुत अच्छा लगा और वे जप करने लग गया। हवन करने वाले आए और जैसे ही उसे आग में डाला वैसे ही नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से वो आग बुझ गई और वहाँ पर सिंहासन बन गया। जो लोग उसे आग में डाल रहे थे वे सब बेहोश हो गए। राजा को जब मालूम हुआ तो वे दौड़ा दौड़ा आया। वहाँ की सिचुएशन देख के वो बहुत शॉक हो गए। फिर उन्होंने अमर कुमार को कहा, अमर कुमार, तुम अब मेरे साथ ही यहाँ राज्य करो। अमर कुमार ने उत्तर दिया, मुझे कोई राज्य नहीं करना। मैं नमस्कार महामंत्र के प्रभाव से बचा हूँ। मैं उसके शरण में जाऊँगा। अमर कुमार ने दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। देखा बच्चों, नवकार मंत्र की सुपर पावर। अच्छा,
तो अब हम ये समझते हैं कि नवकार मंत्र है क्या। तो हम क्या बोलते हैं? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। अब ये बताओ, नवकार मंत्र को किसने लिखा है? है ना ये टफ क्वेश्चन, पर इसका आंसर बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। पता है, इस मंत्र को किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि ये मंत्र तो हमेशा से ही है। जब से ये पूरा यूनिवर्स है तब से है, और ये मंत्र हमेशा रहेगा। देखो बच्चों, इस मंत्र में किसी का भी नाम नहीं लिया गया है। इसमें तो उन सबको नमस्कार किया गया है जिनके पास स्पेशल गुण है, गुड क्वालिटीज़ है, जिन्होंने ये क्वालिटीज़ अटेन कर लिया। हम उनको इस मंत्र में नमस्कार करते हैं। अच्छा, ये मंत्र किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये मंत्र लिखा गया है एक बहुत स्पेशल और सबसे ओल्ड लैंग्वेज में, प्राकृत भाषा में, प्राकृत लैंग्वेज में। वैसे तो ये मंत्र पहले से ही था, लेकिन सबसे पहले जैन शास्त्र में एक आचार्य पुष्पादंत महाराज हुए। उन्होंने षटखंडागम नाम के एक शास्त्र में ये सबसे पहले लिखा था। अच्छा, अब इस मंत्र का मीनिंग भी समझ लेते हैं। इस मंत्र में हमने उन सब को नमस्कार किया जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा बना दिया है। इसमें पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। पंच का मतलब होता है 5, और परमेष्टि, परम एष्टि, वो होता है जो इस वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पोजीशन में होता है। इनको बड़े बड़े राजा, महाराजा, देव और देवों के भी राजा सभी नमस्कार करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो नवकार मंत्र में 5 लाइन्स है और परमेष्टि भी 5 है। इसका मतलब हमने नवकार मंत्र में 5 परमेष्टि को नमस्कार किया है। अच्छा, तो पहले परमेष्टि हुए अरिहंत भगवान, याद है ना? नमो अरहंताणम। नमो मतलब मैं नमस्कार करता हूँ। इसको अरिहंत भगवान को। अरिहंत भगवान वो होते हैं जिन्होंने अपनी सारी बैड कर्म को ख़त्म कर दिया है। इतना तप, इतना मेडिटेशन किया कि उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का मतलब कंप्लीट नॉलेज। मतलब अरिहंत भगवान ओमनीसेंट होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है और पूरे वर्ल्ड को एक साथ देख सकते हैं। तो पहले परमेष्टि हुए अरिहंत भगवान। अब दूसरे परमेष्टि समझते हैं। दूसरी लाइन है नमो सिद्धाणम। तो दूसरे परमेष्टि हुए सिद्ध भगवान। उन्होंने तो अपने सारे कर्मों को खत्म करके अपनी सोल को प्योर बना दिया है और वो कभी बॉर्न नहीं होंगे। बहुत हैप्पी होके वे सिद्ध शिला में रहते हैं। और धीरे धीरे जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, वो भी सिद्ध बन जाते हैं। तीसरी लाइन है नवकार मंत्र की नमो आयर्याणम। तो तीसरे परमेष्टि हुए आचार्य परमेष्टि। अभी हमने सभी आचार्यों को नमस्कार किया है जो दीक्षा देते हैं, अपने पूरे संघ के लीडर होते हैं। वह सभी मुनि महाराजों को ध्यान रखते हैं और उन्हें शिक्षा देते हैं। 4th लाइन है नमो उवज्झायाणम। तो इसमें हमने सभी उपाध्यायों को नमस्कार किया है। ये उपाध्याय कौन होते हैं? वे जो सब मुनि महाराजों को पढ़ाते हैं। हमारी 5th लाइन है नमो लोए सव्वसाहूणम। तो लास्ट में हमने सभी साधु परमेष्टियों को नमस्कार किया है। तो अब हमने पूरा नवकार मंत्र समझ लिया है। अच्छा, आज तो हमने बहुत सारी बातें जानी। चलो एक बार फिर से याद करें। पहले हुए अरिहंत परमेष्टि, नमो अरहंताणम। दूसरे हुए
सिद्ध परमेष्टि, नमो सिद्धाणम। तीसरे हुए आचार्य परमेष्टि, नमो आयरियाणम। चौथे हुए उपाध्याय परमेष्टि, नमो उवज्झायाणम। पांचवे हुए साधु परमेष्टि, नमो लोए सव्वसाहुणम। तो अब से आप रोज नवकार मंत्र पढ़ेंगे ना। रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले नवकार मंत्र का जप करें। जय जिनेंद्र।